वास्तव में फल कहते किसको हैं? देखिए, पुष्प जो होता है ना, उसमें मेल और फीमेल दो पार्ट होते हैं। मेल में आपने सुना होगा पुंकेसर, परागकोश, परागकण। फीमेल में सुना होगा आपने अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, है ना। तो निषेचन जब होता है ना, तो अंडाशय क्या होता है कि विकसित हो जाता है। और अंडाशय जब विकसित होता है अपने भ्रूण को पोषण देने के लिए, तो अंडाशय के उस विकसित रूप को हम फल कहते हैं। यानी कि ये अभी रीट में हमारे प्रश्न बना था 2022 में कि फल किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे अंडाशय के विकसित रूप को फल कहते हैं। समझ रहे हो ना। निषेचन के उपरांत अंडाशय के विकसित रूप को फल कहते हैं, ठीक है ना। या अंडाशय का रूपांतरण किस में होता है? तो फल में होता है। मैं वही बात लिखता हूँ, देखिए, निषेचन के उपरांत, निषेचन के उपरांत अंडाशय के, अंडाशय के विकसित रूप को फल कहते हैं। निषेचन के विकसित रूप को फल कहते हैं। निषेचन के उपरांत अंडाशय के विकसित रूप को फल कहते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। अंडाशय का विकसित रूप फल कहलाता है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है फल क्या है, तो हम बताएंगे अंडाशय है फल। अंडाशय का विकसित रूप ही फल के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो। अब हम एक बात इसमें और ऐड कर देते हैं, क्या कि फल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, आपने नाम सुने होंगे। फलों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सत्य फल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है सत्य फल। सत्य फल वो जो अंडाशय से विकसित होता है। अंडाशय से विकसित होने वाला फल सत्य फल कहलाता है। ठीक है। एक होता है कौन सा फल? कूट फल। एक होता है अपने पास से कूट फल। ठीक है, एक कूट फल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक को अपने बोलेंगे कूट फल। देखिए, कूट फल बोल देते हैं, या फिर अपने इसको बोल देते हैं क्या? आभासी फल। कूट फल कह दो, आभासी फल कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना। या फिर झूठा फल कह दो, फॉल्स फ्रूट कह दो। फॉल्स फ्रूट इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो हम इसे फॉल्स फ्रूट जो है ये नाम देते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में हम इसे फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जान सकते हैं। अब बात देखो क्या है कि अंडाशय के अतिरिक्त, देखो अंडाशय से विकसित होगा वो सत्य फल होगा। अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से, अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से, अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित फल, अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित फल क्या कहलाता है? कूट फल कहलाता है, आभासी फल कहलाता है, कूट फल कहलाता है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपको ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। अब जैसे देखो, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, कूट फल के एग्जांपल्स की बात करूं, तो मेरे पास एग्जांपल है सेब व नाशपाती। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि सेब और नाशपाती क्या है, तो आप आरामदायक स्थिति में जवाब दे सकते हैं कि सेब और नाशपाती असत्य फल हैं, कूट फल हैं। ठीक है ना। क्यों है कूट फल? अर्थात ये फॉल्स फ्रूट क्यों है, झूठे फल क्यों है? सेब फल नहीं है ना, नाशपाती फल नहीं है, ये झूठा फल है। क्यों? क्योंकि अंडाशय से विकसित नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी क्या, कि ये सेब और नाशपाती फिर क्या है? ये पुष्पासन है। ठीक है ना, इन्हें हम कहते हैं पुष्पासन, इंग्लिश में इसे अपने बोलते हैं थैलेमस। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है कि सेब और नाशपाती क्या है? पुष्पासन है। समझ रहे हो ना। यह अंडाशय नहीं है, अंडाशय से अगर विकसित होता तो हम इसे सत्य फल मानते, लेकिन सेब और नाशपाती ये तो पुष्पासन से विकसित होते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इन्हें मतलब असत्य फल या कूट फल या फल फ्रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। मुझे लगता है फल का वर्गीकरण आपको एक बार थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि फल कितने प्रकार के हैं। ठीक है ना। बिना निषेचन के यदि अंडाशय के ऊपर हार्मोन छिड़क दें, अपने ऑक्सिन हार्मोन, तो इस प्रकार का फल जो होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है ना। तो एक लाइन में एक्स्ट्रा और लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये कोई डाउट बचे ना भाई। तो हम एक लाइन और लिखते हैं, अनिषेक फलन। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि किसी एक बिंदु को मैं छोड़ दूं और वहीं से पेपर में प्रश्न आ जाए, तो फिर आपका दुश्मन बन जाऊंगा मैं, है ना। अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थ पार्थेनोकार्प फल, पार्थेनोकार्प फल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अब ये पार्थेनोकार्प फल क्या है, इसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, है ना। तो इसमें एक बहुत शानदार पॉइंट बनेगा कि यदि बिना निषेचन के, देखो वैसे पता चल रहा है अनिषेक यानी कि बिना निषेचन के, यदि
बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाए। यदि बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाए तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं या अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि अनिषेक फल मतलब क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, अनिषेक फल हम क्यों तैयार करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बीज रहित फल उत्पन्न करने हेतु, बीज रहित फल हेतु, यानी हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा फल तैयार करें जिसमें बीज न हो। और ऐसा किसके लिए किया जाता है, ऐसे फलों का मतलब जब हम उपभोग करते हैं जिनमें बीज होते हैं तो हम बीजों से परेशान हो जाते हैं। जैसे मदिरा खाते हैं ना, तो आपने देखा होगा उसमें जो बीज होते हैं ना वो थोड़े तकलीफ ही देते हैं, किस काम के हैं वो बीज, है ना। जैसे नींबू है, नींबू को काट कर जब अपने नींबू का रस निकालते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बीजों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे संतरा खाते हैं तो उसमें बीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही अनार खाते हैं ना तो उसमें भी बीजों का इंपॉर्टेंस नहीं है। अनार के बीज के ऊपर एक आवरण होता है, झिल्ली होती है, और उस झिल्ली में रस भरा होता है जिसको बोलते हैं बीज चोल, रसदार बीज चोल। तो अनार का उपयोगी भाग है रसदार बीज चोल। बीज जो है ना वो अगर साइज छोटा हो जाए और बीज चोल बड़ा होकर उसमें रस ज्यादा भर जाए तो हमें फायदा ही है। तो ये बहुत टेक्निकल बात है। हम क्या करें कि ऐसा काम करने के लिए अंडाशय के ऊपर एक हार्मोन छिड़क दें जिसका नाम है ऑक्सिन, या ऑक्सिन से भी अधिक कारगर है जिब्रेलिन। यदि अंडाशय पर ऑक्सिन या जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के फल बीज रहित फल होते हैं, सीडलेस फल होते हैं, हम उन्हें सीडलेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, देखिए, बीज रहित फल हेतु और ऐसा करने के लिए क्या करें। देखो एक लाइन, अंडाशय पर ऑक्सिन या जिब्रेलिन, अंडाशय पर ऑक्सिन या जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव, अंडाशय पर ऑक्सिन या जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करने पर अंडाशय अंडाशय बिना निषेचन के ही अंडाशय बिना निषेचन के ही अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय बिना निषेचन की फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ पर नया पॉइंट क्या है, ऑक्सिन व जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव। अनिषेक फलन प्राप्त करने हेतु या बिना बीज वाले फलों को प्राप्त करने हेतु पार्थेनोकार्पिक फल बनाने हेतु अंडाशय पर कौन से हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, ऑक्सिन व जिब्रेलिन। अगर इनका छिड़काव कर देंगे तो अंडाशय बिना निषेचन की फल में बदल जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार के फल बीज रहित फल होते हैं और इस तरीके के फल बनाने की टेक्निक अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पिक फल के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, कि इसका उपयोग अपने कौन कौन से फलों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो एक तो नींबू, ठीक है ना, नींबू जो है ना उसमें हम लोग मूल रूप से इसको यूज करते हैं। ठीक है, नींबू हो गया, एक हो गया पपीता, ठीक है, एक हो गया आपके तरबूज। ओके, तो ये कुछ ऐसे मतलब फल हैं जिनके लिए अपने पार्थेनोकार्प अपनाते हैं। संतरा हो गया जैसे, है ना। तो जब हम इनको खाते हैं तो बीज बड़े परेशान करते हैं, अगर इनमें बीज नहीं होंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है ना। इस तरीके से जैसे बेर होता है उसमें भी बीज होता है, तो हम सीडलेस तैयार कर देंगे। जैसे आपने देखा अनार, ठीक है ना, जैसे अनार, जैसे अंगूर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग नोट कर सकते हैं। जैसे केला, हालांकि केला तो मैं यूं ही लिख ही रहा हूँ, केले में तो नेचुरल वैसे बीज नहीं होते हैं, तो उसको तो अपने लीव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर हम केला याद करते हैं क्योंकि हमने केले में बीज नहीं देखा। तो जब बीज देखा ही नहीं है तो उसको अनिषेक फलन करवाने की जरूरत क्या है, उसमें तो बीज ऑलरेडी नहीं है। लेकिन हाँ, अनार में, अंगूर में, इनमें हम ऐसा काम करें। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। जैसे आप गूगल पे सर्च कर लेना अगर आपको मिले तो, है ना, जालोर सीडलेस, आपको ऐसे लिखा हुआ मिले जालोर सीडलेस, सर्च करना आपको मिलेगी अनार की एक फोटो। तो अनार, जालोर सीडलेस अनार की एक किस्म है जो जालोर में विकसित की गई और इसमें बीज नहीं होते हैं।
यानी कि इसमें बीज बहुत कम विकसित होते हैं और उनके ऊपर बीज तोल जो होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रस भरा रहता है, तो ये फायदा ही हुआ। ठीक इसी तरीके से एक मैं आपके लिए और लिख देता हूँ। अंगूर की एक किस्म है जिसका नाम है थॉमसन सीडलेस। तो आप समझ रहे हो ना, सीडलेस मतलब बीज रहित। थॉमसन सीडलेस लिखते ही आपको एक अंगूर की फोटो देखने को मिलेगी जिसमें बीज नहीं होते हैं, और बीज नहीं होंगे तो हम अंगूर को खाएंगे उसमें बीज होगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपने समझ ली होगी। ठीक है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ की चिंता नहीं करनी है अपने, है ना। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप तो बस बढ़िया चीजें समझो और अपनी तैयारी को जो है बढ़िया मेंटेन करके रखो। ठीक है, अब एक बात और अपने इसमें ऐड करते हैं, वो है मतलब फलों के खाने योग्य भाग, फलों के उपयोगी भाग, एडिबल पार्ट ऑफ फल, है ना, फ्रूट्स, फलों के उपयोगी भाग। ठीक है, ये बहुत अच्छा पार्ट है, फलों के उपयोगी भाग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फल जो होता है ना उसके 3 पार्ट होते हैं। फल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको अपने बोलते हैं एपिकॉर्प, एक पार्ट होता है जिसको अपने बोलते हैं मीजो, और एक पार्ट होता है जिसको अपने बोलते हैं एंडोकॉर्प। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बाई चांस अपने पेपर में प्रश्न बन गया तो हम फिर कहाँ जाएंगे, वो बात है। एपी, मीजो, एंडो। एंडो मतलब अंदर, मीजो मतलब बीच में, एपी मतलब बाहर। तो जो बाहर बाह्य भाग होता है फल का उसे बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं क्या? मध्य फल भित्ति। मीजोकॉर्प यानी कि मध्य फल भित्ति। ठीक है ना, बाह्य फल भित्ति, ये बाह्य भित्ति जो है वो फल भित्ति समझ लेना। एंडोकॉर्प यानी कि अंतः फल भित्ति, अंदर का भाग। अब मैं इसको बहुत ही बेसिकली आपको ओरल बोल के बताता हूँ। बाहर छिलका, अंदर गुठली, गुठली और छिलके के बीच का भाग मध्य फल भित्ति। ठीक है ना, अगर किसी का छिलका नहीं खा रहे हैं तो बाह्य फल भित्ति नहीं खा रहे हैं, अगर किसी गुठली नहीं खा रहे हैं तो अंतः फल भित्ति नहीं खा रहे हैं। अगर आप गुठली और छिलके के बीच का भाग खा रहे हैं तो आप मध्य फल भित्ति खा रहे हैं। ठीक है ना, गुठली जो होती है ना उसके अंदर भ्रूण होता है, और भ्रूण के ऊपर एक मजबूत आवरण होता है जिसको अपने गुठली कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने समझ लिया होगा कि किसी फल का कौन कौन सा भाग जो है वो उपयोगी और खाने भाग हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक तरफ फल लिखता हूँ और एक तरफ लिखता हूँ उसका खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट। ठीक है ना, खाने योग्य भाग, बस 2 ही बातें लिखूंगा ताकि आप चीज को समझ जाएं। ठीक है, 2 मिनट का काम है, आपके सारी कहानी समझ में आ जाएगी, क्लियर भी हो जाएगी। जैसे कि एक मैं लिखता हूँ आम, ठीक है ना, एक मैं लिखता हूँ पपीता, एक मैं लिखता हूँ अंगूर, ठीक है ना, एक मैं लिख देता हूँ आपका सेब, एक मैं लिख देता हूँ आपका नाशपाती। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है जिनको पूछा जा सकता है। एक मैं लिख देता हूँ संतरा, नींबू वर्गीय फल सारे आ जाएंगे। एक मैं लिख देता हूँ लीची, पेपर में आने लायक प्रश्न है, आ सकता है पेपर में। एक लिख देता हूँ बेर। ठीक है ना, अब कुछ फल लिखता हूँ और, जैसे फल टमाटर, टमाटर भी तो फल ही है, टमाटर क्या है? फल है, समझ रहे हो ना। हाँ, सब्जियों में पढ़ते जरूर है इसको, लेकिन जब टमाटर भी पढ़ा था तो आपने ऐसे पढ़ा था कि सब्जियां जो फलों से प्राप्त हो, तो उसमें टमाटर हमने लिखा था। टमाटर लिख सकते हैं, मिर्च लिख सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना, टमाटर, मिर्च, बैंगन लिख दूं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स नोट कर सकता हूँ। ठीक है, और अनार तो मैंने इधर लिख ही दिया होगा ना, नहीं लिखा तो इधर और लिख देता हूँ मैं, क्योंकि अनार भी लिखना जरूरी है। ओके, अब देखो आम, आम का छिलका नहीं खाते, गुठली नहीं खाते, बीज का भाग खाते हैं, तो मध्य फल बीती। कितना इजी है यार, देखो, है ना, कितना इजी है ये चीज, और पेपर में आने लायक है। पपीता, पपीते का भी छिलका नहीं खाते, उतार के छिलका फिर खाते हैं उसको, और अंदर वाले बीज थोड़ी खाते हैं अपने, तो फिर से बीच वाला वही भाग, मध्य फल भीति। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक इसी तरीके से अंगूर, अंगूर में क्या करते हैं? छिलका उतारते थोड़ी हैं और बीज अलग थोड़ी करते हैं, संपूर्ण फल खाते हैं, संपूर्ण फल, समझते रहो। सेब, सेब का कौन सा खाना विभाग है? सेब तो फल ही नहीं है। तो सेब क्या है? असत्य फल है। तो वो किससे विकसित है? पुष्पासन से। तो सेब का खाने योग्य भाग भी क्या है? पुष्पासन है। बस ये पेपर में प्रश्न आता है। नाशपाती का फिर से खाने योग्य भाग क्या बताओगे? पुष्पासन बताओगे। कितना इजी है। संतरे का खाने योग्य भाग क्या है? एक कोशिकीय रसदार रोम, रसदार एक कोशिकीय रोम या एक कोशिकीय रसदार रोम। संतरे में आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो महीन बाल जैसी संरचनाएं होती है ना, रस से भरी हुई, वही खाते हैं अपने। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल, एरिल, एरिल लिखा हुआ मिलेगा। अगर एरिल लिखा हुआ न मिले तो आप भ्रूण पोषे लिख सकते हैं।
इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है ये वाले, ठीक है। बेर का खाने योग्य भाग क्या, गुठली नहीं खाते लेकिन छिलका भी नहीं उतारते हैं और बीच वाला भाग भी खाते हैं, तो बाह्य और मध्य दोनों फल भित्ति, बाह्य व मध्य फल भित्ति, समझ रहे हो ना। तो ये इस तरीके से टमाटर का छिलका बीज वगैरह ऐसे अलग अलग थोड़ी करते हैं, तो संपूर्ण फल, टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है, संपूर्ण फल है। तुरंत प्रभाव से फिर फलों के बॉटनिकल नेम जो है वो लिखने हैं और आगे का काम चलाना है। मिर्च का खाने योग्य भाग फिर से क्या है, संपूर्ण फल, तो हम फिर से संपूर्ण फल नोट कर देंगे। बैंगन का खाने योग्य भाग क्या है, फिर से संपूर्ण फल है। मुझे लगता है इस तरीके के अगर प्रश्न आते हैं तो आप आराम स्थिति में इन बातों को जो है कवर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। अनार का खाने योग्य भाग, रसदार बीज चोल, रसदार बीज चोल, ठीक है ना, रसदार सकुलेंट सीड कोट, रसदार बीज चोल। तो इस तरीके से आप अगर मतलब चीज़ों को कवर करेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, कोई मतलब तनाव या कोई दिक्कत हमारे पेपर में बन सकती है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपने इजीली मेंटेन कर ली होगी। अब हमें क्या करना है, कुछ फलों के एग्जाम्पल सेट करने हैं, उनके नाम लिखने हैं, बोटनिकल नेम, खाने के भाग मैंने आपको बता दिया, और कुछ एक एक दो दो पॉइंट जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे बस वो, और कोई चिंता नहीं।